बीतता है। सारा दिन गर्मी में रहने के कारण एक रोज दोनों बच्चों की तबीयत काफी खराब हो जाती है। देखिए, गर्मी के कारण इनकी ऐसी हालत हुई है। आप लोगों को बच्चों को गर्मी से बचाना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अर्चना घबरा जाती है और वो अपने पति से कहकर अपनी सहेली के घर काम पर जाने का विचार करती है। देखो, हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो कुछ पैसे जोड़कर हम इन गर्मियों में एक पंखा तो ले ही आएंगे। ठीक है अर्चना, जैसा तुम्हें ठीक लगे। दोनों मिलकर अब काम करने लगते हैं। बेचारी अर्चना शर्मिंदा होकर अपनी सहेली के यहाँ काम करने लगती है। क्या अर्चना, वो देख, तूने वहाँ ठीक से पोछा नहीं मारा। देख, अच्छे से सफाई कर, नहीं तो तेरे पैसे काट लूंगी, समझी। देखा तूने मेरा घर कितना बड़ा है, हर कमरे में एसी है मेरे, और जितना तुम्हारा घर है ना, उससे बड़ा तो मेरा बाथरूम ही है। खैर, जैसी जिसकी किस्मत। अर्चना बेचारी बेइज्जती के कड़वे घूंट पीकर चुप रहती और चुपचाप सारा काम करती। अब वो थोड़े पैसे बचाकर पंखे के लिए जमा करती है। ऐसे ही सुरेश भी अब देर रात तक मजदूरी करके घर लौटता। दिन रात मेहनत करके दोनों पति पत्नी पंखे के लिए पैसे जमा कर ही लेते हैं। एक रोज जब सुरेश पंखा लेने बाजार जाता है तो रास्ते में एक छोटा लड़का साइकिल चला रहा होता है। तभी एक गाड़ी वाला आकर उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उस बच्चे को गहरी चोट आ जाती है। हे भगवान, इस बच्चे को कितनी चोट आई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना होगा। सुरेश उसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है, जहां पंखे के लिए जोड़े हुए पैसे वो उस डॉक्टर को दे देता है और खाली हाथ घर आ जाता है। बाबा, पंखा कहाँ है? नया पंखा आ गया क्या? मुझे माफ करना बच्चों, मैं पंखा नहीं ला पाया। सुरेश सबको सारी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, उस बच्चे की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। पंखा हम अगले साल ले लेंगे। उधर उस बच्चे का पिता डॉक्टर से सुरेश का एड्रेस निकलवाता है और सुरेश को धन्यवाद कहने उसके घर आता है, लेकिन वो दरवाजे के बाहर खड़ा उनकी सारी बात सुन लेता है। फिर वो जल्दी से एक पंखे की दुकान पर जाता है और वहाँ से एक नया महंगा पंखा ले आता है और सीधा सुरेश के घर आता है। जी, आप कौन? मेरा नाम विवेक है और मैं उस बच्चे का पिता हूँ, जिसकी जान आपने अपने पंखे के लिए जोड़े हुए पैसे देकर बचाई है। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए मैं ये पंखा ले आया। आपने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये पंखा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और साथ ही मैं आपको अपनी फैक्ट्री में काम देना चाहता हूँ। क्या आप मेरी फैक्ट्री में काम करेंगे? आप तो सचमुच हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। अरे, फरिश्ते तो आप थे जो आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। विवेक उस पंखे को इंस्टॉल करवा देता है। वो काफी महंगा पंखा था, इसलिए उसमें से ऐसी हवा आती थी मानो एसी चल रहा हो। वाह बाबा, ये तो रोहन के एसी से भी अच्छी हवा दे रहा है। अब तो मैं आराम से पंखे के नीचे बैठकर ना पढ़ाई कर सकता हूँ। हाँ, और अब तो हमें स्कूल में भी नींद नहीं आएगी और ना मैडम की मार खानी पड़ेगी। उस दिन के बाद वो गरीब परिवार पंखे की ठंडी हवा में आराम से सोता है। साथ ही सुरेश अब फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी पर काम करने लगता है, जहाँ उसे अच्छी तनख्वाह मिलती है, जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाती है।